शरीर में किसी भी प्रकार के कृमि उत्पन्न होते हैं, यानी कि जैसे बच्चों में पेट के कीड़े उत्पन्न होते हैं, या जैसे वयस्क पुरुषों में या महिलाओं में दांत में कीड़ा लगता है, या कई बारी बॉडी के अंदर वैसे भी कोई इन्फेक्शन हो उसके साथ भी कृमि उत्पन्न हो जाते हैं। तो ऐसे कंडीशन में हम जो हर्ब उपयोग में लेते हैं आयुर्वेद के अनुसार वो है विडंग। विडंग उष्ण वीर्य होती है और यह प्रभाव से ही कृमि घन होती है, यानी कि इसका काम कृमि नाशन के लिए ही उत्पन्न होता है। बच्चों में अगर आप कृमि को नाश करने के लिए अगर आप इसका प्रयोग कराना चाहते हैं तो आप जो विडंग का चूर्ण खिला दीजिए पहले 3 से 4 ग्राम की मात्रा में, या बच्चे के बल के अनुसार आयुर्वेद फिजिशियन के पास जाकर उसकी डोज डिसाइड कर सकते हैं। और उसके बाद में फिर हल्का विरेचन दे देना है, तो उससे जो कृमि मरेंगे अंदर भी तो वो भी जो विरेचन क्रम हम करेंगे, यानी कि लूज मोशन जब लगाएंगे तो उससे के थ्रू बाहर आ जाएंगे। इसके साथ ही इसका प्रयोग हम रसायन के रूप में भी करते हैं। रसायन के रूप में हम इसका प्रयोग करते हैं पिपली के साथ में, या फिर लहसुन के साथ में भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो जब आप लहसुन के साथ में इसका प्रयोग करते हो तो किसी भी प्रकार की जो वेदना होती है, कृमि का नाश तो करता ही है, लेकिन शरीर में जो इंटरनल वेदना होती है, भूख कम लगती है, या आपका रक्त भार बढ़ता जा रहा है, यानी कि ब्लड प्रेशर बढ़ता जा रहा है, तो ऐसे कंडीशन में आप लहसुन के साथ में इसका प्रयोग करते हैं तो बहुत ही अच्छे उपयोग और उसके लाभ भी देखने को मिलते हैं। तो आप इस प्रकार से आप विडंग का प्रयोग कीजिए, लाभ उठाएं। शरीर में किसी भी प्रकार के कृमि उत्पन्न होते हैं, यानी कि जैसे बच्चों में पेट के कीड़े उत्पन्न होते हैं, या जैसे वयस्क पुरुषों में या महिलाओं में दांत में कीड़ा लगता है, या कई बारी बॉडी के अंदर वैसे भी कोई इन्फेक्शन हो उसके साथ भी कृमि उत्पन्न हो जाते हैं। तो ऐसे कंडीशन में हम जो हर्ब उपयोग में लेते हैं आयुर्वेद के अनुसार वो है विडंग। विडंग उष्ण वीर्य होती है और यह प्रभाव से ही कृमि घन होती है, यानी कि इसका काम कृमि नाशन के लिए ही उत्पन्न होता है। बच्चों में अगर आप कृमि को नाश करने के लिए अगर आप इसका प्रयोग कराना चाहते हैं तो आप जो विडंग का चूर्ण खिला दीजिए पहले 3 से 4 ग्राम की मात्रा में, या बच्चे के बल के अनुसार आयुर्वेद फिजिशियन के पास जाकर उसकी डोज डिसाइड कर सकते हैं। और उसके बाद में फिर हल्का विरेचन दे देना है, तो उससे जो कृमि मरेंगे अंदर भी तो वो भी जो विरेचन क्रम हम करेंगे, यानी कि लूज मोशन जब लगाएंगे तो उससे के थ्रू बाहर आ जाएंगे। इसके साथ ही इसका प्रयोग हम रसायन के रूप में भी करते हैं। रसायन के रूप में हम इसका प्रयोग करते हैं पिपली के साथ में, या फिर लहसुन के साथ में भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो जब आप लहसुन के साथ में इसका प्रयोग करते हो तो किसी भी प्रकार की जो वेदना होती है, कृमि का नाश तो करता ही है, लेकिन शरीर में जो इंटरनल वेदना होती है, भूख कम लगती है, या आपका रक्त भार बढ़ता जा रहा है, यानी कि ब्लड प्रेशर बढ़ता जा रहा है, तो ऐसे कंडीशन में आप लहसुन के साथ में इसका प्रयोग करते हैं तो बहुत ही अच्छे उपयोग और उसके लाभ भी देखने को मिलते हैं। तो आप इस प्रकार से आप विडंग का प्रयोग कीजिए, लाभ उठाएं।